राधे राधे सभी को। हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महत्व बताकर बड़ी कृपा की है। अब कृपा करके मुझे यह बतलाइए कि पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है और इसमें कौन कौन से देवता की पूजा की जाती है। भक्त भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण जी की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संचार के पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मी होता है। इसमें एक कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भगवती नामक नगरी में सुकृतवान नामक एक राजा राज्य करते थे। उससे का कोई भी पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शोभा था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहती थी। राजा के पितर भी रोक कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड दान करेगा। राजा का कोई भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़ा, राज्य और मंत्री, इनमें किसी भी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यह विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसा चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पन्न के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने का मुख देखा है वह धन्य है, जिसको इस लोक में यश और परलोक की शांति मिलती है, अर्थात उन दोनों लोक में सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही मैं इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होता है। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर त्याग देने का निश्चित किया, परंतु एक महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा विचार करते हुए अपने घोड़े पर चढ़कर वन की ओर चल दिए तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगे। उसे देखने की वन की मार्ग सुगर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे थे। हाथी अपने बच्चे और हथिनियों अपने बीच घूम रहा है। वहीं इस वन में कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू की ध्वनि आ रही है। वन के दिशाओं को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझे दुख प्राप्त क्यों हुआ। राजा के पास के मरे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा को एक सरोवर दिखा। उस सरोवर में कमल खिले थे सर हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों का आश्रम बना हुआ था। उसी समय राजाओं के देहीन अंग फड़कने लगे। राजा शुभ चुक समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों के दंडवत प्रणाम करने बैठ गया। राजा को देखकर मुनि ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? कृपा करके मुझे बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा, महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इस व्रत को करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनि को प्रणाम कर कर महल में वापस गया। सब कुछ बिता देने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उनको एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत ही सूरवीर, यशोवीर और पालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य महात्म को पढ़ना या सुनता है वह अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है उसे। तो आज के वीडियो में इतना ही। राधे राधे सभी को। हरे कृष्णा। चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। हरि बोल।